अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान भट्टी और आप देख रहे हैं टॉपिक इन टाइम। मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पहला वीलॉग बनाऊं, क्योंकि आजकल जो भूचाल आया हुआ है, तलबा व तालबात सड़कों के ऊपर हैं और कहा गया कि एक निजी कॉलेज की तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती हुई। इसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ का पलंदा बेबुनियाद मन गढ़ंत कहानी बनाई गई, ये तमाम हकाइक आपके सामने रखूंगा। फैसला आपने खुद करना है। मुद्दे की तरफ आते हैं कि 2 अक्टूबर को एक बच्ची जिसका नाम लिया जा रहा है इज़ा, वो अपने घर में खेलते हुए बेड से गिरती है और मुंह के बल गिरती है। अपने भाई को पकड़ते हुए उसको चोटें आती हैं। उसको जनरल अस्पताल ले जाया जाता है 2 अक्टूबर को रात 8 बजे के करीब। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है और वो वापस आ जाती है। अगले दिन 3 अक्टूबर को उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होती है। उसके घर वाले उसको प्राइवेट क्लिनिक में ले जाते हैं। वो डॉक्टर जो है वो मेडिकल रिपोर्ट देखता है और कहता है कि शायद इसको सांस का प्रॉब्लम तो नहीं। तो वालिदैन कहते हैं जी इसको सांस का मसला शुरू से है, और ये बहाना बनाया जा रहा है ना कि वो आईसीयू में है। और एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट 8 अक्टूबर को की गई कि फर्स्ट ईयर की तालिबा जिसके साथ रेप हुआ वो तशवीशनाक हालत में है, आईसीयू में एडमिट है। सब झूठ का पलंदा था। 3 तारीख को इत्तफाक हॉस्पिटल उसके वालिदैन ले जाते हैं, जहाँ पे उसकी बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। वो उसको आईसीयू में एडमिट इसलिए करते हैं कि उसको सांस का मसला था और ऊपर से वो चोट लगी हुई थी उसको, उसके टिश्यू इफेक्ट हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में वो साफ़ी हूँ जो बगैर तस्दीक के खबर नहीं देता। मैं वाहिद रिपोर्टर हूँ पूरे लाहौर का जो उसके घर गया। जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है इज़ा बतूल का, उसके वालिद साहब मेरे साथ बैठे थे। वो इज़ा बतूल बैठी थी, उसकी माँ बैठी थी, बहन बैठी थी, सामने उसके दादा अबू बैठे थे। और उस बच्ची ने ऐसे मुझे कहा कि मुझे तो भाई लोगों ने मार ही दिया है। तो मैंने कहा कि परवाह नहीं करते कि लोग जो मर्जी कहें, आप खैर आफियत से हैं, बात ख़त्म। आपके साथ नहीं हुआ, बात ख़त्म। झूठ का पलंदा फैलाया गया, बात ख़त्म। मैं उसको कैमरे के सामने इसलिए नहीं लेके आया, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इनको सामने नहीं लाऊंगा। और मज़े की बात यह है, ये जितने तलबा व तालबात एहतजाज कर रहे हैं, इनके पास ना उसकी फ़ोटो, ना उसका रोल नंबर, ना उसका मोबाइल नंबर, और चलो एक तस्वीर ही दिखा दो, वो भी नहीं है। तो फिर ये ववेला क्यों मचाया हुआ है? कौन है सासी अनासिर जो इन तलबा को इस्तेमाल कर रहे हैं? कहानी पे आते हैं वापस। बात यह है कि 6 रोज तक वो जो बच्ची है वो हॉस्पिटलाइज रहती है। छठे दिन कॉलेज की तरफ से उनको फ़ोन आता है उसके वालिद को कि आपकी जो है वो बेटी कॉलेज नहीं आ रही, उसका नाम कट जाएगा, उसको फ़ाइन होगा। उसके वालिद ने कहा कि वो हॉस्पिटलाइज है, 6 दिन वो वहाँ पे रही है, तो वो इसलिए नहीं आई। कॉलेज कहता है कि फिर आप इस तरह करें कि उसका मेडिकल जमा करवा दें। वो कॉलेज में जो है वो मेडिकल जमा करवाने चला जाता है उसका बाप। वो कहता है 3rd फ्लोर के अंदर वाइस चांसलर को मैं उसका मेडिकल दे के आता हूँ छठे रोज़, कि वो तो बीमार है। अच्छा, इसी दौरान एक 8 अक्टूबर को ये मामला स्टार्ट होता है। 8 अक्टूबर को एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है जिसमें उस कॉलेज की तस्वीर लगा के नीचे टैग किया जाता है कि फर्स्ट ईयर की तालिबा इस कॉलेज की जिसके साथ रेप हुआ, उसकी हालत तशवीशनाक है और वो आईसीयू में। सीपीओ ऑफिस यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर सोशल विंग बना हुआ है। वो सोशल मीडिया पे ये पोस्ट देखता है तो फौरी तौर पर राब्ता करता है मुतलका कॉलेज से कि इस तरह का कोई इंसिडेंट। उन्होंने कहा इस तरह का इंसिडेंट हुआ ही नहीं, हमें तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा फिर ये वायरल किसने की ये पोस्ट? वहाँ से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। वो उसके वालिद को फ़ोन करते हैं। फ़ोन कब करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉलेज की इंतज़ामिया से जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा था इज़ा,
पुलिस कहती है कि पूरे कॉलेज में ईज़ा नाम की कितनी स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि पूरा रिकॉर्ड देखा और कहा कि एक ईज़ा बतूल और एक ईज़ा समथिंग। अब ईज़ा समथिंग जो है वो डेली कॉलेज आ रही है, उससे पूछगिछ की गई, उसने कहा मेरे साथ तो कोई ऐसा मामला मिसहैप नहीं हुआ। पुलिस को शक पड़ता है कि दूसरी ईज़ा बतूल जो 6 रोज से छुट्टियों पे है वो क्यों है, क्योंकि उसको मुंसलिक किया जा रहा था वहाँ कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ऑन के साथ कि उसने नाउज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह उसके साथ मिसहैप किया है, वो भी छुट्टियों पे था। शकूक व शुबात यहाँ से जन्म लेते हैं। पुलिस ने कहा कि वो भी छुट्टियों पे, सिक्योरिटी गार्ड भी छुट्टियों पे, शायद कोई कहानी है, लेकिन ऐसी कहानी नहीं मंजरेआम पे आई। उसकी वजह यह हुई कि सिक्योरिटी गार्ड को कॉलेज इंतज़ामिया फ़ोन करती है और कहती है कि आप फौरी तौर पे वापस आ जाएं, यहाँ पे कोई मामला हो गया है। पुलिस कहती है कॉलेज इंतज़ामिया को कि शायद ये हमसे सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है, अब आपने इसको फ़ोन नहीं करना, हम खुद इसको जाके अपनी हिरासत में लेंगे। पुलिस जाके सरगोधा से उसको पकड़ के लाहौर ले आती है, उसे इंटेरोगेशन की जाती है, जो जो बयान वो देता है वो कलमबंद कर लिया जाता है। दूसरी जानिब बच्ची का बयान कलमबंद कर लिया जाता है, उसकी जियो फेंसिंग, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती हैं, सेम वो उससे मैच करती हैं जो उसने बयान दिया होता है। पुलिस जो है वो शकूक व शुबात में मुब्तला रहती है कि ये क्या मामला है, फिर ये पोस्ट वायरल किसने की, अमन किसने ख़राब करने की कोशिश की। वो कॉलेज इंतज़ामिया को, बच्ची के वालिदैन को बुलाते हैं, तहकीकात शुरू करते हैं। अब ये हाई प्रोफाइल केस बन गया, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी अपनी रिपोर्ट बना रही हैं, वो बनाना शुरू भी कर देती हैं इब्तिदाई रिपोर्ट। अभी तक सूरत हाल ये सामने आई है कि विक्टिम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एक बच्ची जिसके साथ इस तरह का मिसहैप हुआ, मान लिया, और भाई कम से कम तादाद जो क्लास के अंदर है वो 35 से 40 तो होगी, वो बड़ा कॉलेज है वहां पे 60 लगा लो। कोई ऐसी बच्ची जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी कोई सहेली होगी, कोई उसका फ़ोन नंबर होगा, अच्छा चलो छोड़ दो, उसका कोई रोल नंबर होगा, वो भी नहीं है, कोई तस्वीर होगी, वो भी नहीं है। तो फिर ये क्यों ववेला मचाया जा रहा है, क्यों तलबा को सड़कों पे निकाल दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में स्टूडेंट निकले, हुकूमत का तख्ता उलट गया, तो यहाँ पे कुछ सासी अनासरों ने ये इस्तेमाल किया हरबा कि स्टूडेंट को निकालो, हालात ख़राब कर दो। ये क्या हो रहा है? मुद्दे पे मैं वापस आता हूं। अच्छा, ये कुछ सवालात हैं जो लोगों के जहन के अंदर हैं। नंबर 1 कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि फिर वजीर तलीम जो है उसने ये गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिया कि हाँ वाकया हुआ है, हमने रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी और गार्ड को हमने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वजीर तलीम जो है वो तहकीकाती अदारा है? क्या वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है? ये उसने ब्लंडर मारा है। वो नौमलूद बच्चा लगा है मुझे उस दिन कि गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे दिया उसने, कैसे कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का बयान दे दिया? भड़कावा तो उसने दिया। मतलब एक एफआईआर नहीं हुई, विक्टिम एग्जिस्ट नहीं करता, किसी की तस्वीर उसके पास नहीं, किसी का रोल नंबर नहीं, किसी को पूछगुछ नहीं हुई, इंटेरोगेशन नहीं हुई, उसने ये बयान आके कैसे दे दिया? आप कैसे बयान दे सकते हैं ये भाईजान कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो किसी नतीजे पे कैसे पहुंच सकते हैं? एक पंजाबी दी मिसाल है कि जिंदा कतल होवे उनकी लाश तो होगी ना। कसूर में जैनब कत्ल हुआ, क्या वो छुप गया? रिंग रोड के ऊपर गैंग रेप हुआ, बैरून मुल्क वो खतून रहती है, क्या वो छुप गया? तो ये अभी तक मंजर आम पे क्यों क्लू कोई नहीं आ रहा? सिक्योरिटी गार्ड से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, जिस तलबा का नाम लिया जा रहा था, मैं वाहिद लाहौर का रिपोर्टर हूं जो उसके घर जाके उस ईजा का से मिल के आया, वो बिल्कुल खैर आफियत से है। मुझे फख्र है कि मैं वाहिद लाहौर का रिपोर्टर हूं, दोबारा कह रहा हूं, जो बगैर तस्दीक के खबर नहीं देता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मैं वालिदैन से इल्तिजा करता हूँ, अपने बच्चों को समझाएं, ये क्यों आग में झोंक रहे हैं आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, इनको रोकें। तलबा से भी कहता हूँ जो एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, कोई चीज़ तो दो। ना आपके पास उसका रोल नंबर है, ना आपके पास उसकी कोई तस्वीर है, ना आपके पास उसका कोई फ़ोन नंबर है। खाम खा में एक बोलचाल पैदा किया हुआ है, हालात ख़राब कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश में जो तलबा हैं वो निकले हैं तो इधर भी हालात ख़राब कर दो। इराक, ईरान, अफगानिस्तान में क्या हुआ? लोगों, अपनी फ़ौज, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर एतमाद किया करते हैं, वो ना हो तो आप चैन की नींद नहीं सो सकते। उन्होंने बचाया हुआ मुल्क को। अच्छे बुरे लोग हर अदारे में आते हैं। अगर आपकी टांग में दर्द है ना, तो सर को कलब नहीं करते, टांग की दवाई लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि कौन ऐसा साजिशी अनासिर है जो तमाम इस प्रोपेगेंडे के पीछे है? बेबुनियाद कहानी जो है वो गढ़ी गई, कोई क्लू नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सड़कों पे लोग आ गए। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप मुल्क को? क्या आपने नारा लगाया कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं? ऐसे नहीं होता। मुल्क दुश्मन अनासिर का तयन किया जाए। मैं सीएम पंजाब से भी कहता हूं, उनसे कहता हूं कि मैडम, अपने वजीर तलीम को समझाएं, इसे इस्तीफा ले लें, ये इस काबिल ही नहीं है। ये नौमौलूद बच्चा लगा है मुझे उस दिन, क्योंकि मैं स्पॉट पे मौजूद था। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूं, मैं स्पॉट पे मौजूद था। जितने बच्चों से मैंने पूछा एहतजाज क्यों कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक सवाल हमने सोशल मीडिया पे देखा है, साड़ी भैन दे नाल रेप हो गया है, साड़ी क्लास फैलो दे नाल मिसहैप हो गया है। अच्छा, मैं उन्होंने पूछा तुहाडा ना, उनका कोई नाम नहीं है, कोई रोल नंबर नहीं है, कोई तस्वीर होगी नहीं है। वो केली पढ़ती थी कॉलेज के अंदर, एक क्लास में केली थी। मैं भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में पढ़ा हूं, कम से कम 15, 20, 25, 30, 60 तादाद तो होगी। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उसकी सहेली हो, कोई उसके पास कोई तस्वीर नहीं, रोल नंबर नहीं, सब ब्लाइंड है। किसने किया प्रोपेगेंडा ये सारा? पसे पुश्त कौन है जो हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है? एक तंजीम जो है वो एहतजाज की कॉल दे देती है, क्यों? खुदारा सोचें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों, अगर तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। आपने आग में जो मुल्क है वो झोंक दिया, यरगमाल बना लिया पूरे पंजाब को, तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जलाओ गिराओ शुरू कर दिया, मारा मारी की, सिक्योरिटी गार्डों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड तलबा को मार रहे हैं, पुलिस जो है वो मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। ये क्या हो रहा है? कौन इस्तेमाल कर रहा है इनको? अच्छा, कल फिर वो जो तालबात हैं वो बयान देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कहती हैं जी हम शर्मिंदा हैं, हमने ये बयान दे दिया, हमने बगैर तस्दीक के खबर फैला दी। आ गया ना उनका मौक़िफ़ सामने। दूसरी जानिब FIA ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो फैक्ट फाइंडिंग पे काम कर रही है। कल गुज़श्ता रोज़ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। JIT SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 6 रुकनी जो तहकीकात करेगी इस तमाम मामले की कि ये बेबुनियाद मनगढ़ंत थी या इसमें कोई हकीकत थी। फैसला तो तभी होगा ना जब रिपोर्ट सामने होंगी, उससे पहले हम कैसे फैसला मैं और आप कर सकते हैं? अब जो JIT तश्कील दी गई है उसमें हेडिट एंड SSP इन्वेस्टिगेशन, उनके नीचे एक मेंबर SP इन्वेस्टिगेशन कैंट, DSP इन्वेस्टिगेशन बर्की, एक नुमाइंदा ISI का, एक नुमाइंदा इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का,
एक नुमाइंदा FIA का होगा। ये 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी कि ये मामला शुरू किसने किया और इन तमाम जो तोड़ मरोड़ कर हकाइक पेश किए गए हैं इसके पीछे है कौन। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4 दिन आप सब्र कर लें, हम भी सब्र कर लेते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, रब की ज़ात है बड़ी, जितनी मुझे अकल है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरी जो राय है इसके पीछे सिर्फ एक प्रोपोगेंडा मुनज़्ज़म तौर पे चलाया गया है, जिस तरह बांग्लादेश में चलाया गया है। तलबा को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं, सारे ब्लाइंड हैं, कोई इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं। हंगामे शुरू कर दिए, तालीमी अदारों में आज छुट्टियां दे दी गई हैं क्योंकि एक सियासी जमात ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। क्या यह दिखाने के लिए कि तालबा भी निकले हुए हैं, हम भी निकलेंगे, इनके साथ मिलके बहुत बड़ा मजमा हम शो करेंगे, हमारी पाकिस्तान में बड़ी कुव्वत है जी? ऐसे नहीं होता। अपनी सिक्योरिटी इदारों पर इत्मीनान करें और ये मन गढ़ंत कहानियों के पीछे भागना छोड़ दें। तस्दीक नहीं की, सारों ने सोशल मीडिया पे आगे फैलाते गए, इतना बड़ा एक क्राउड इकट्ठा हो गया और बगैर किसी वजह के, किसी के पास कोई दलील नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं वालिदैन से ये इल्तिजा करता हूं कि बच्चों को समझाएं और बच्चों से भी ये कहता हूं कि आपका CRO कार्ड बन गया, ना आप किसी जगह एडमिशन ले पाएंगे, ना आप किसी बैरून मुल्क जा पाएंगे, आपका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। दाव पे लगा रहे हैं आप अपने मुस्तकबिल को किसी के पीछे लग के, क्योंकि आपको हकाइक पता ही नहीं। आपका हक है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज के लिए कोई वजह तो हो। कसूर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ, क्या वो छुप गया था? रिंग रोड के ऊपर बैरून मुल्क में वो खतून के साथ गैंगरेप हुआ, क्या वो छुप गया था? एक बंदा था हुमायूं गुजर, 100 कत्ल का पर्चा था उसके ऊपर। कितना? 100 कत्ल का। CIA पुलिस ने जब उसको पकड़ा ना तो उसका बीच में पेशाब निकल गया था। तो इस सिक्योरिटी गार्ड की क्या जुर्रत है जो 6 दिन से पुलिस की हिरासत में है, तो वो बके ना कि क्या हुआ है? सोच सकते हैं? ऐसे नहीं होता। एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के तहत तमाम स्टूडेंट्स को सड़कों के ऊपर लेके आया जा रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं मुल्क को। मुल्क है तो हम हैं। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो तश्कील दी गई है वो जल्द हकाइक मंजर-ए-आम पे लेके आएगी और अनकरीब आपको पता लग जाएगा कि इस तमाम साजिशी अनासिर कौन थे और ये प्रोपेगेंडे के पीछे कौन था। ये जल्द आपको मालूम हो जाएगा। अपने मेज़बान अदनान भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।